दोस्तों बहुत ही कॉमन और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि सर क्या हम चार्जशीट से पहले बेल लगा सकते हैं। अगर हम चार्जशीट लगने से पहले बेल लगाते हैं या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले अगर हम बेल लगाते हैं तो क्या बेल मिलने के चांसेस हैं, क्या हमें बेल मूव करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जिनको कानून की कम समझ है वो ऐसा भी मानते हैं कि हमको बेल लगानी चाहिए सिर्फ चार्जशीट लगने के बाद ही। मतलब कि दोस्तों सिंपल सी एक बात है कि नॉर्मल केसेस में 60 दिन में चार्जशीट लगेगी, थोड़े सीरियस मामले होंगे 90 दिन में चार्जशीट लगेगी, एनडीपीएस जैसे मामले हैं तो 180 दिन में चार्जशीट लगेगी। तो मतलब जो भी कोई आपका सगा संबंधी जानकार दोस्त कोई भी अगर जेल में है तो उसको आप 60 दिन 90 दिन या फिर 6 महीने के लिए जेल में ही रख देना चाहते हो। अगर ऐसा है तो आपको बेल लगानी चाहिए चार्जशीट के बाद ही। पर अगर आप चाहते हो चार्जशीट लगने से पहले बेल लगाना और बेल करवाना तो भी ऐसा प्रावधान है और ऐसा देखा भी गया है कि अक्सर लोगों की बेल हो भी जाती है। डिपेंड करता है केस टू केस, केस कितना ज्यादा सटीक है आपके अगेंस्ट, कितने ज्यादा एविडेंसेस, कितने ज्यादा प्रूफ है आपके अगेंस्ट, ये सब भी देखा जाता है। बट चार्जशीट से पहले आप बेल लगा सकते हो। आज आपके सभी तरह के डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप चार्जशीट लगने से पहले बेल लगाते हो तो बेल आपकी होगी या नहीं होगी, किन ग्राउंड्स पे बेल होगी, या फिर चार्जशीट लगने के बाद आपके पास क्या क्या ग्राउंड बन जाते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि बेल आपको चार्जशीट से पहले लगानी है या चार्जशीट के बाद, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप कोई भी अगर नए वकील साहब है, लॉ स्टूडेंट है, अभी आप वकील बने हैं या फिर क्रिमिनल प्रैक्टिस आप शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपका सगा संबंधी जानकार, कोई भी परिवार का सदस्य जेल में है, तो बेल के रिगार्डिंग आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं बेल को लेकर कि बेल आप चार्जशीट से पहले लगाएं या चार्जशीट के बाद लगाएं, सभी तरह के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितने भी लोग जेल में जाते हैं तो जेल जाने के बाद जो अंदर से उनको अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ही अनुसार वो अपने केस को चलाने की सोचते हैं। जैसे कई बार देखा गया है कि चीटिंग का छोटा सा मामला 420 का मामला है और चीटिंग भी कितनी 70-80 हजार रुपए की या 20 हजार रुपए की चीटिंग हुई थी। उसके अंदर लोग वेट करते हैं कि अब हम चार्जशीट का वेट करेंगे, मतलब कि 2 महीने का वेट करेंगे वो लोग चार्जशीट लगने का, उसके बाद हम लोग बेल लगाएंगे। जबकि देखा जाए और अगर चीटिंग डायरेक्ट रूप से कनेक्ट आपको उस केस में नहीं करती है तो आपकी बेल दोस्तों 2-4 दिन में ही हो जाएगी, 10 दिन में ही हो जाएगी। ऐसा भी देखा गया है कई बार पुलिस जब इलीगल अरेस्ट कर लेती है, मतलब कि 41A का नोटिस आपको नहीं दिया गया, तो ऐसे में अगर आपने बेल लगाई तो इलीगल अरेस्ट की वजह से भी आपको बेल मिल जाती है। या फिर दोस्तों मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि आप बेल तो कभी भी लगा सकते हैं, चाहे तो किसी को जेसी में 1 दिन ही क्यों ना गया हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों जब भी कोई प्रोसीडिंग चलती है होता क्या है कि सबसे पहले किसी भी अपराध की एक इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को या फिर कंप्लेंट आती है पुलिस के पास। जैसी कंप्लेंट आई एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी शुरू कर देती है पुलिस, उसके बाद काटती है एफआईआर कटने के बाद में जो एफआईआर नंबर होता है उसके तहत किसी भी व्यक्ति जिसका उसमें नाम था उसको पुलिस अरेस्ट करती है। या फिर अगर मामले हैं 7 साल तक की कैद वाले अगर मामले होते हैं तो उसमें 41A का नोटिस देती है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ता है। जैसे पेश किया तो वहां पर डिसाइड करते हैं इस चीज को कि अब आपको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाएगा या फिर भेजेंगे पुलिस कस्टडी में, मतलब पुलिस रिमांड भेजा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब तय करते हैं कि आपको जेल भेजेंगे या पुलिस के पास भेजेंगे रिमांड के लिए। रिमांड पे अगर आप जाते हो, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जैसे ही पहले दिन पेश किया 24 घंटे के अंदर अंदर, तब भी आप बेल लगा सकते हो। आपके वकील साहब अगर आर्गुमेंट करेंगे उस पर, अरेस्ट को लेकर अगर बात करते हैं तो आपकी बेल वहीं से हो सकती है। हमारे पास एक ऐसा केस आया था दोस्तों, केस आया था कोलकाता का। कोलकाता की पुलिस जब दिल्ली आई तो दिल्ली में जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, हमारे क्लाइंट को अरेस्ट किया, तो हमने उसमें देखा कि 41A का नोटिस तो सर्व ही नहीं किया गया था। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया ट्रांजिट रिमांड के लिए, हमने आर्ग्यू किया कि इलीगल अरेस्ट है ये, 41A का नोटिस दें, हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, उसके बाद देखें अरेस्ट की जरूरत है या नहीं, तो यहीं पर उनको छोड़ दिया गया। ऐसा भी होता है कई बार, जैसे रिमांड मिल गया किसी को 3 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का, तो जैसे ही रिमांड कंप्लीट हुआ पुलिस के पास क्या ऐसे एविडेंसेस हैं कि अब आपको जेल भेजा जाएगा। दोस्तों एविडेंस एक्ट का सेक्शन आप 27 देखते हैं, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की मैं बात कर रहा हूँ। सेक्शन 27 आप देखेंगे तो उसमें बात की जाती है रिकवरी डिस्कवरी की।
मतलब कि किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, उससे पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद अगर एविडेंस कनेक्ट भी कर जाते हैं अपराध को, रिकवरी डिस्कवरी हो जाती है, तो ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी, जेल आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके वकील साहब को बहस करनी चाहिए। और मान लीजिए कि रिमांड के बाद आपको जेल भेज दिया गया, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति फरार है, ये उन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। फरार है वो और अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, उसको बेल कहीं से मिल नहीं रही, तो आपको करना क्या है? आपको सरेंडर कम बेल लगानी है दोस्तों। जैसे सरेंडर करेंगे उसी वक्त आपके वकील साहब बहस करेंगे, और बहस करने के बाद हो सकता है कि आपको बेल मिल भी सकती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में तो हम हर तरह के उपचार, जितने भी आपके पास सहूलियतें होती हैं, जितने भी लीगल रेमेडीज हैं, सभी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। रेमेडी है तो उसका आपको उपयोग करो, हो सकता है आपको जेल जाना ही ना पड़े। अब दोस्तों बात ये आती है कि अभी चार्जशीट लगी नहीं, बेल लगाएं या नहीं। दोस्तों आपका अधिकार है बेल लेना। किसी भी व्यक्ति को एक भी दिन जेल में रखना, उसकी आजादी को छीनना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है दोस्तों आपका। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 यही बोलता है। ऐसे ही बिना अपराध के अगर आपको जेल में रखते हैं तो आपकी आजादी वो छीनते हैं, जो कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका गारंटर है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाओगे तो भी आपको उससे सहूलियत मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप चार्जशीट लगने से पहले बेल बिल्कुल लगाओ, डिपेंड करता है केस टू केस। अब बात आती है ये कि सर अभी जैसे मामला आ गया हमारे पास एनडीपीएस का, एनडीपीएस में सर स्मॉल क्वांटिटी में मुझे जेल में भेज दिया, तो बिल्कुल आपको चार्जशीट से पहले बेल लगा देनी चाहिए। इंटरमीडिएट क्वांटिटी का मामला है, उसमें आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं आपके पास कि आप उस केस में नहीं हो, तो भी आपको बेल लगा देनी चाहिए चार्जशीट से पहले। कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओगे आपकी बेल हो सकती है। पॉक्सो केस हो, मतलब फेक पॉक्सो केस हो, मान लीजिए घटना की बात करें 10 साल पहले की, रोमांटिक रिलेशंस दोनों के साथ में थे, बाद में पॉक्सो केस बनाकर उसको पॉक्सो का कलर देकर केस दर्ज करवा दिया गया, ऐसे मामलों में लगा सकते हैं आप बेल, जल्दी से जल्दी बेल आपकी हो जाएगी। मान लीजिए रेप केस का मामला था 376 का, उसके अंदर दोनों का रोमांटिक रिलेशंस थे, बट वहां पर वकील साहब आर्ग्यू कर नहीं पाए या फिर एंटीसिपेटरी बेल आप लगा नहीं पाए, तो उसमें भी आप जब चाहो तब बेल लगा सकते हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि चार्जशीट का वेट करना ही पड़ेगा, इंतजार करना ही पड़ेगा। चीटिंग, फॉर्जरी जैसे मामले बहुत सारे हमारे सामने आते हैं जिसमें कि व्यक्ति जेल में है, मतलब उसको वेट कर रहा है 90 डेज का। जब देखा गया केस तो चीटिंग फॉर्जरी कनेक्ट ही नहीं करता है, चीटिंग फॉर्जरी बनता ही नहीं है, और 90 दिन जेल काट ली उस व्यक्ति ने चार्जशीट लगने के चक्कर में। दोस्तों चार्जशीट लगने का वेट तब करना चाहिए जब चीजें सारी आपके अगेंस्ट है, पर मैं तो फिर भी बोलूंगा बेशक अगेंस्ट हो तो भी आप अपनी चार्जशीट से पहले बेल लगा सकते हो। चार्जशीट जो लगाई जाती है 173 सीआरपीसी के तहत जब लगती है चार्जशीट, तो उसमें चीजें क्लियर हो जाती हैं कि पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आपने क्या बयान किए। लड़की का मामला है तो उसके अंदर अगर रेप का मामला है 164 के बयान में क्या आया, कितने लोगों के नाम सामने आए, किस किस से क्या क्या रिकवरी की, ये सब चीजें दोस्तों सामने आ जाती है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चार्जशीट से पहले भी बेल लगा सकते हैं। बेल लगाइए, छोटे मामले हैं एमएम कोर्ट में बेल लगाइए, बड़े थोड़े मामले होते हैं सेशंस का ट्रायल होता है सेशंस कोर्ट में बेल लगाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, बेल आपको मिलेगी दोस्तों। बेल आपका अधिकार है। आप ये ना सोचे कि चार्जशीट से पहले आप बेल नहीं लगा सकते, ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा। आप बेल लगा सकते हैं और बेल पर अच्छे से आर्ग्यू अगर आपके वकील साहब करते हैं और अगर आपकी चीजें सही से वो प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो मेरा मानना है आपको बेल मिल जाएगी। और बेल मिलने के बाद अपने केस से आप एक्विटल ले सकते हैं, 482 में क्वेश्चन लगा सकते हैं अपने केस के अगेंस्ट। वो केस क्वेश भी हो सकता है दोस्तों, डिपेंड करता है केस टू केस। कोई भी किसी तरह की जानकारी दोस्तों आप लेना चाहते हैं, आप कमेंट करें, हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। कोई भी जानकारी बेल को लेकर किसी भी मामले में आप चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप करना, हम आपको रिप्लाई करेंगे, बताएंगे उस केस से आप किस तरह से निकल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।